गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन का जो बहुत सारे पौधे हैं ना, मेरे गार्डन से तो बहुत सारे पौधे चले गए, आए और चले गए। बहुत सारे पौधे हैं जो बचे हैं। कुछ पौधे हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और हमारे यहाँ सच कहूँ फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ समर सीजन में ना पौधों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बहुत गर्मी पड़ती है। अभी फरवरी का मंथ है, 20 तारीख है आज, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना है। और ग्रीन नेट मुझे भी लगाने हैं, बट बिल्कुल समय ही नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से दिक्कत होती है। और ख़ास तौर पे मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत जल्द ही ग्रीन नेट लगाना पड़ता है और उधर लेट से निकालना पड़ता है। जून के बाद ही मैं ग्रीन नेट निकालती हूँ, क्योंकि जून के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत विंटर प्लांट के बारे में आपको केयर टिप्स बताऊंगी। वो प्लांट है, देखिए, बिगोनिया। तो मेरे पास इतने सारे प्लांट मैंने घर पर ही तैयार किए हैं, ये ग्रीन वाले को छोड़कर। ये ग्रीन पत्ती वाली जो आप देख रहे हैं, इसे मैंने नया परचेज़ किया है। बाकी ये सारे जितने आप प्लांट देख रहे हैं, इनको सबको मैंने घर पर कटिंग से तैयार किया है। लगभग 10-15 पॉट मैंने तैयार किए हैं। और ये ग्रीन वाले में वाइट कलर के फ्लावर आ रहे हैं, और जो बाजू में जो रखा है, इसकी तो पत्तियों की खूबसूरती का मैं क्या बखान करूं। इतने ब्यूटीफुल से इनकी पत्तियां होती हैं। मुझे तो इनकी पत्तियों से प्यार ही हो गया है कहा जाए, क्योंकि इनकी पत्तियां, अगर इनमें फ्लावर्स भी नहीं खिलते तो मुझे ऐसा लगता है कि पत्तियों की खूबसूरती, इनकी ब्यूटी देखती ही बनती है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है, अपने पत्तियों में, अपने ब्रांच में पानी को होल्ड करके रखता है। देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल से होते हैं और काफ़ी खूबसूरत है। इस पौधे को तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, और मैंने भी पिछले साल ही ऐड किया था। और इसे ख़ास तौर पे फ्रेंड्स, यदि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रखना है, तो इसे बारिश के पानी से बचाना पड़ता है, और मैंने भी पिछले साल बचा लिया था। देखिए, सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है ना, तो पानी को पत्तियों में होल्ड करके रखता है। और मैं बिल्कुल सूखे हाथों से इनको इस तरह प्रेस कर रही हूँ, तो इसमें देखिए बिल्कुल मॉइस्चर बना हुआ है। बिल्कुल पत्तियाँ एकदम क्लीन सी हो जाती है, बहुत ब्यूटीफुल सी दिखती हैं। मुझे तो इनकी पत्तियाँ बेहद पसंद है। और इस पौधे को सकुलेंट वैरायटी होने की वजह से इस पौधे में जो है वाटरिंग आपको देखभाल करके ही, मतलब सोच समझ के वाटरिंग करनी है। तो डिटेल बताती हूँ पूरी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए, कि इसे कैसे लगाना है और इसकी कटिंग कैसे तैयार करें। इस पर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है। तो आज मैं आपको इसमें कैसे फ्लावर लें, इसी पर आपको मैं केयर टिप्स बताऊँगी। थोड़ी थोड़ी केयर और भी बता दूँगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। मिट्टी इसके लिए बिल्कुल एकदम भुरभुरी मिट्टी बनाएं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं, जैसे कि मैं अपने गार्डन पे बनाती हूँ हमेशा। तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली, 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर। इस तरह की मिट्टी आप बनाएंगे तो आपका जो पौधा है ना, बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है। और इस बार मैंने एक नया चीज़ ऐड किया था, वो है धान की भूसी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे गार्डन में मिट्टी लगाने की वजह से मिट्टियों में भार ज़्यादा हो रहा है, तो मैं अपने टेरिस का जो है वज़न थोड़ा गमलों का कम करना चाह रही हूँ। इस वजह से ये सारे पौधे जो है फ्रेंड्स, इस बार मैंने 1 भाग मिट्टी, 1 भाग धान की भूसी, और आधा गमला जो है मैंने लिया है रेत और वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, फंगिसाइड पाउडर। इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी, बहुत हल्की मिट्टी मैंने बनाई है। धान की भूसी होती है, वो मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, तो आपको जल्दी जल्दी पानी देना नहीं पड़ता। और पौधे की ग्रोथ तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रोथ है। तो मिट्टी ऐसे बनाएं। इनको पानी बहुत सोच समझकर पानी आपको देना है। पत्तियों में, फूलों में बिल्कुल भी पानी आपको नहीं देना है। गमले की मिट्टी में पानी देना है, लेकिन पानी बिल्कुल गमले की जो मिट्टी है ना, उसे चेक करके देना है। रोज़ रोज़ पानी इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए आपको। डेली इनको पानी नहीं देना है, 2 दिनों में दीजिए पानी। और वैसे भी पौधा जब मुरझाने लगेगा, आपको पता चल ही जाएगा कि इनको पानी की ज़रूरत है। तो उससे अच्छा यही है कि आप इसकी मिट्टी देखिए, इस तरह से इसकी मिट्टी चेक कर लीजिए। मैं मिट्टी इसी तरह चेक करके इनको पानी दिया करती हूँ। जब ऊपर की 1 से 1.5 इंच की लेयर की मिट्टी जब इसकी सूख जाती है, तभी मैं इनमें पानी देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, सकुलेंट वैरायटी का होने की वजह से जो है ये पौधा बिल्कुल जड़ से गल जाता है, और आपका पौधा जो है ख़राब हो जाता है। अगला जो आपको करना है, वो देखिए, इस तरह की जो भी पत्तियाँ हैं, वेस्टेज पत्तियां हैं, जिनकी पत्तियां कुछ इस तरह से ख़राब होने लगी हैं, उन पत्तों को हटा दीजिए। बड़े बड़े पत्ते जो नीचे रहते हैं ना, वो कोई काम के नहीं हैं, एनर्जी लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ऐसे पत्तों को मैं हटा देती हूँ, जिससे कि पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। पौधे ग्रोथ लगाने में अपनी एनर्जी लगाएंगे, ना कि इन पत्तों को झड़ाने के लिए।
तो बड़े बड़े जितने भी ख़राब से पत्ते हैं उनको आपको निकाल देना है। मेरे ये सारे पौधे में थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू में हो गई थी कि कुछ इंसेक्ट अटैक भी हो गए थे, कुछ पत्तियां बिल्कुल कर्ल सी होने लगी थी। तो जब इनमें कर्ल होने लगे पत्तियां, थोड़ी मरोड़ की जो समस्या आती है ना, पत्ती मरोड़ की, वो समस्या आए तो फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिए पत्तियों में। तो उससे देखिए पत्तियां बिल्कुल इस तरह से फ्रेश हो जाएंगी। कलर की अगर बात करूं तो इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट ये देखिए ये गाजरी कलर है, पिंक कलर भी आते हैं, येलो कलर भी आते हैं, और एक दो कलर मैंने ऐसे भी देखे हैं, येलो और वाइट का मिक्सअप भी देखा है मैंने। और फ्रेंड जब मुझे लेने थे तब तो वो नहीं मिल पाए, पौधे बिक गए थे, और मेरी एक फ्रेंड ने वीडियो कॉल करके दिखाया था, बट वो पौधे नहीं मिल पाए। तो मेरे पास ये दो ही कलर है, दोनों कलर बहुत ही खूबसूरत है, वाइट और ग्रीन पत्ती वाला भी। तो मैं इनको इस साल ज़रूर बचा कर रखूँगी। अगले साल के लिए आपको कैसे बचाना है वो भी मैंने बताया है। इनको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रखना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि बारिश के पानी से, रेनी सीजन में इसे आपको बचा कर रखना है। बारिश का पानी बिल्कुल इनके ऊपर जाने नहीं देना है, और थोड़ी बहुत चली जाती है तो कोई बात नहीं, एक आध दिन का पानी, वैसे बारिश का पानी तो पौधों के लिए वरदान होता है, एक आध दिन पानी इनमें चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुली जगह पर बिल्कुल आपको इनको नहीं छोड़ना है, उससे क्या होगा, ये पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। और पौधे में प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि बिल्कुल जड़ से ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी इनकी जड़ें जो है गल जाती है ओवर वाटरिंग से। तो आपको इस तरह से इनको छायादार जगह पर रखिएगा। नेक्स्ट विंटर में इनकी कटिंग ले लेकर आप ढेर सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। मैं तो कोशिश यही करूँगी कि इन सारे पौधों को मैं बचा लूँ, क्योंकि इनकी पत्तियां तो इतनी सुंदर होती हैं कि इनमें फ्लावर अभी नहीं आएंगे समर सीजन में, बट इनकी पत्तियां बहुत ही सुंदर लगेंगी। और फ्रेंड्स थोड़ी सी मुझे दिक्कत सच कहूँ तो इस बात की हो जाती है कि मेरे टेरेस पे ऐसा जगह बिल्कुल नहीं है जहाँ पर मैं इतने खूबसूरत पौधों को जो छायादार जगह पर रहते हैं उनको रख सकूं। इस बात का अफसोस हमेशा होता है मुझे, और खुली स्पेस है इस वजह से बहुत सारे पौधों में प्रॉब्लम भी आती है। बट कोई बात नहीं, गार्डनिंग करनी है तो कुछ कुछ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं और उनका सामना करना पड़ता है। तो इनको नेक्स्ट ईयर के लिए बचाना है। कटिंग लगाना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। कुछ कल किसी ने क्वेश्चन किया था संडे अपडेट में कि आप कटिंग मिट्टी में लगाते हो, किस में लगाते हो, तो उस पर भी बहुत जल्द वीडियो शेयर करूँगी। इनको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी बता देती हूँ। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, इस साल तो मैंने सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे को नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास सरसों खली बिल्कुल भी नहीं था। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अगर कहूँ मैं, तो जो मैंने आपको दिखाया वर्मी कंपोस्ट ये वाला, ये इतना बेस्ट इस बार मुझे मिला है कि मुझे सरसों खली, नीम खली डालने की ज़रूरत ही नहीं हुई। वैसे तो फ्रेंड्स विंटर सीजन के जितने भी पौधे हैं उनके लिए वरदान है नीम खली और सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। हेवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है, लेकिन आप देख ही रहे हैं मेरे पौधे में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, और वो कमाल इसी वर्मी कंपोस्ट का है। तो मैं सोच रही हूँ एक बोरी मैं एक फिर से लेकर आऊँगी। एक बोरी मुझे 300 में मिला था, स्व सहायता समूह से मैं लेकर आई थी, और एक बोरी मैं मंगाकर रेनी सीजन और समर सीजन के लिए रख लिए रहूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। और इसे मैं इसी तरह से इन सारे पौधों को इस तरह से हल्के हाथों से गुड़ाई कर देती हूँ, और एक एक 1.5 मुट्ठी मैं इन गमलों में डाल देती हूँ। ये गमले बिल्कुल छोटे छोटे गमले हैं, 5-5, 6-6 इंच के गमले हैं, और इतना वर्मी कंपोस्ट डालने से आप देख सकते हैं कि मेरे पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी है और फ्लावर कितने अच्छे हैं। तो सच कहूँ तो मैंने अपने किसी भी पौधे को सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं दिया है, और लेकिन देना चाहिए क्योंकि मेरे पास था नहीं। और दूसरा रीज़न ये हो गया कि इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा 100% मिला, तो मेरा ध्यान जो है सरसों खली, नीम खली की ओर गया ही नहीं। तो ऐसे खाद जो हमें अच्छे रिजल्ट देते हैं उनको तो बिल्कुल रखना ही चाहिए, और मैं भी एक बोरी और लेकर आऊँगी, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। परमानेंट प्लांट के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो इसमें आप जो है इस तरह के जो है आप खाद का उपयोग करें, और अपने पौधों को इस तरह से ग्रोथ में पाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मेरे भी पौधे आप देख सकते हैं पूरे पॉट को कवर कर लिए हैं, फ्लावरिंग की कोई कमी नज़र नहीं आ रही होगी। हर पौधे में मैं 1.5 मुट्ठी, एक मुट्ठी इस तरह से गुड़ाई करके सारे पौधों को वर्मी कंपोस्ट दे दूँगी। और यदि आपके पास सरसों खली है फ्रेंड्स, नीम खली है, तो उन दोनों को बराबर मात्रा में आप मिक्स करके पानी में भिगाकर रात भर कम से कम रख दीजिए, 12 घंटा 24 घंटा। और उसके बाद उसे दूसरे दिन 1 मग यदि आप सरसों खली का पानी लेते हैं, सरसों खली, नीम खली का, तो कम से कम आपको 9 मग जो है सादा पानी लेना है, और मिक्स करके बिल्कुल पतला लिक्विड बनाकर सारे विंटर के जितने भी पौधे उनको डालना है। समर सीजन में सरसों खली का उपयोग मैं अपने गार्डन में तो करती ही नहीं हूँ। समर सीजन में मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बगैर खाद के मेरे पौधे अच्छे से चलें।
हमेशा खाद दे देकर पौधों को परेशान भी ना किया जाए, कुछ दिन रेस्ट भी करें। और ज़्यादा होता है तो वर्मी कंपोस्ट दीजिए। वर्मी कंपोस्ट जो है ठंडा खाद है और अच्छा भी होता है पौधों के लिए। तो इस तरह से मैंने अपने पौधों की देखभाल की है। गुड़ाई हल्का हल्का मैं कभी कभी कर देती हूँ, लगभग 15 दिन में एक बार सारे पौधों की, जिससे कि उनकी जड़ों में ऑक्सीजन जाता है और पौधे ग्रोथ अच्छा करते हैं। तो चाहे वो विंटर के प्लांट हो चाहे परमानेंट प्लांट हो, गुड़ाई बहुत ज़रूरी हो जाता है। पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए और उससे पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। जड़ें जो है अच्छे से फैलती है, पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा तो हमें फ्लावरिंग भी अच्छा मिलेगा। तो बिगोनिया में यदि आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो सरसों खली, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए। गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन 2 साल पुरानी। तो हमारे यहाँ उतनी ज़्यादा पुरानी गोबर की खाद मिलती नहीं फ्रेंड्स, इसलिए मुझे वर्मी कंपोस्ट का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे आसानी से मिल भी जाता है। तो देखिए इस तरह से अब जितनी भी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उन सारी पत्तियों की, नीचे की पत्तियां तो कोई काम की होती नहीं हैं, उन सबको आप निकाल दीजिए और फिर देखिएगा आपका पौधा अच्छा ग्रोथ भी करेगा और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। फ्लावर की तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही होगी। और इस तरह से आप जो है बिगोनिया की देखभाल कर सकते हैं। इनको कहाँ पर रखना है ये भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ। इन सबको मैंने ऐसे जगह पर प्लेस किया है जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, इनमें बिल्कुल भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है और ये जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ, बाय।